हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स जो पेपर चल रहा था अपना वो था थर्ड। ठीक है ना। पेपर का नाम जो है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ओके, इसमें जो हमारे हम बात कर रहे थे यूनिट फर्स्ट की, जिसमें हमने बात की थी कि सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टल संरचनाएं कैसी होती हैं, ठीक है ना, जालक क्या होते हैं, आधार क्या होते हैं, एकक सदिश क्या होता है, प्रिमिटिव जो सेल है, अभाज्य कोष्ठिका वो क्या होती है। ठीक है ना। इसी के साथ आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है सरल क्रिस्टल संरचनाएं। ओके, सरल क्रिस्टल संरचनाएं। ठीक है ना। सरल क्रिस्टल संरचनाएं, इसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है। ठीक है ना। सरल घनीय, आपने नाम सुना होगा सिंपल क्यूबिक, जिसको आप बीसीसी भी बोलते हो। ठीक है ना। ये सॉरी, इसको आप एससी बोलते हो। ठीक है ना। दूसरा एक आप एफसीसी, ठीक है ना, बीसीसी बेस सेंट्रल क्यूबिक, ठीक है ना, बेस सेंटर क्यूबिक एफसीसी, ठीक है ना, फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है ना, एससीपी। इन सब की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वन बाय वन करके इन सभी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आज जो हमारा प्रश्न है वो है सिंपल क्यूबिक एससी। ठीक है ना। इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, इसमें कितने एटम होते हैं, एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, एकक कोष्ठिका में कितने एटम होते हैं, इसका जो जालक नियतांक है वो कितना होता है। ठीक है ना। ये सारी हम बातें यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक ये था, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट सरल क्रिस्टल संरचनाओं में फर्स्ट है सरल घनीय सिंपल क्यूबिक, इसको एससी भी बोल देते हैं ना शॉर्ट के अंदर, एससी। तो इसमें देखो क्या होता है सिंपल क्यूबिक, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं मैं। ओके, थोड़ा ये पेज का बन गया है। ये इस टाइप का जो है ये सिंपल क्यूबिक होता है। ठीक है ना। इस सिंपल क्यूबिक के अंदर सिर्फ कॉर्नर के ऊपर एटम रखे होते हैं। ठीक है ना। सिर्फ कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे इसके एटम रखे हुए होते हैं। ओके, इस तरीके से। ओके, ये ठीक है ना, इस तरीके से ये कॉर्नर के ऊपर ये एटम रखे हुए होते हैं इस सिंपल क्यूबिक के ऊपर। ये एटम से ढका रहता है ना ये पार्ट, इसलिए हटा रहा हूं इसको। इस तरीके की ये संरचना होती है। ये कॉर्नर के ऊपर रखे एटम्स हैं ये। ठीक है ना। ये कॉर्नर पर रखे एटम्स हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लाइट आने लगी।
इस तरीके से ये एटम संरचना होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। प्रत्येक ऑर्डर के ऊपर एटम रखा होता है, प्रत्येक ऑर्डर के ऊपर, ओके। और ये एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका सिंपल क्यूबिक। और ये जो सिंपल क्यूबिक की एक एकक कोशिका है, तो ये इसकी जो भुजा होती है, ठीक है ना, इसको हम जालक नियतांक बोलते हैं। जिस यहाँ पे क्यूबिक है तो ये सभी ए होती है, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी सेम होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो सेम होती है यहाँ पे, ओके। तो ये सिंपल क्यूबिक है, ये एटम है, ठीक है ना, ये एटम है। तो ये एटम का केंद्र होता है, ठीक है ना, और ये क्योंकि गोलाई लिए हुए है तो ये एटम की एक त्रिज्या r होती है, इधर ये एटम की त्रिज्या ये r होती है। इसलिए जो ये यहाँ पे जो a होता है ये 2r के इक्वल होता है, इधर भी सेम ऐसे होता है, ये r होती है, ये r होती है, तो ये 2r होता है। ये यहाँ पे देख लो ये r है, ये r है, तो ये a इक्वल टू ये 2r होते हैं, ठीक है ना। तो जो जालक नियतांक है a इक्वल टू 2r होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सिंपल क्यूबिक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर वो है, ये डायग्राम बना लेना इस टाइप का, ठीक है ना। इसके अंदर देखो क्या होता है, ये इस तरीके से बनते हैं, एक एटम, दो एटम, थ्री एटम, फोर एटम। मैं चार एटम की बात करूं तो ये मतलब ये है, ये पृष्ठ है आपका, है ना, ये वाला पृष्ठ है एक। तो ये वाला पृष्ठ कैसे बनता है यहाँ पे, तो इस तरीके से चार एटम बनते हैं, ठीक है ना। इनका ये सेंटर ये है, इस तरीके से ये चार एटम बना के ये तो पूरा बनाता है ए, और ये त्रिज्या r, तो ये ए जो होता है 2r, ठीक है ना, इस टाइप से बनते हैं। चाहो तो ये दोनों डायग्राम बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो हम बात करेंगे फर्स्ट जालक नियतांक की। तो जालक नियतांक क्या होता है, तो जो सिंपल गणीय जालक है, ठीक है ना, लैटिस है, लैटिस की जो यूनिट वेक्टर है, सॉरी यूनिट सेल है, एकक सदिश है, तो एकक सदिश की जो भुजा की लंबाई है वो भुजा की लंबाई जालक नियतांक कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एकक कोष्टिका यूनिट सेल की जो भुजा की जो लंबाई है, भुजा की लंबाई, ठीक है ना। ये इस टाइप का एक डायग्राम बना लेना, मैं हटा रहा हूं। भुजा की लंबाई जालक नियतांक, भुजा की लंबाई जालक नियतांक कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भुजा की लंबाई ये एकक कोष्टिका है ऐसी की, तो भुजा की लंबाई यहाँ पे कितनी है, ये है, ठीक है ना। तो ये जालक नियतांक कहलाती है, ये जो है जालक नियतांक है, ठीक है ना, ये जो है जालक नियतांक है। और ये यदि हम त्रिज्या में बात करें एटम्स की त्रिज्या में, तो ये a इक्वल टू 2r होती है, ठीक है ना, a इक्वल टू 2r होती है। और यदि आपको ये जालक नियतांक दिया हुआ हो, एटम की त्रिज्या पूछे उस एकक कोष्टिका की, ठीक है ना, तो एटम की त्रिज्या यहाँ से कैसे निकालोगे, सीधा सा है r इक्वल टू a/2, ठीक है ना। ये क्या है, परमाणु की त्रिज्या, ठीक है ना, ये क्या है, परमाणु की त्रिज्या, ओके। तो ये तो परमाणु की त्रिज्या थी। दूसरी, जब हम आपको ये पता है जालक नियतांक पता है इस एकक कोष्टिका का, सिंपल क्यूबिक का, ठीक है ना, तो आप यहां से इस एकक
कोष्टिका का आयतन, ठीक ना, एकक कोष्टिका का आयतन, ये चालक नियतांक। दूसरा पॉइंट है एकक कोष्टिका का आयतन। तो एकक कोष्टिका का आयतन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ओके, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ये क्योंकि सभी ए है तो ये ए क्यूब हो जाएगा। और यदि आर त्रिज्या की फॉर्म में लिखना चाहो इसको तो ए की वैल्यू है 2r, तो 2r और 2 क्यूब एट आर क्यूब, ठीक ना, कितना हो गया एट आर क्यूब, ये एट आर क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, इसको ध्यान में रखना, ये वैल्यू पुट ए इक्वल टू 2r, ठीक ना, और जो वॉल्यूम है वो एट आर क्यूब, ठीक ना, इसको हटा देते हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जो एकक कोष्टिका है, ठीक ना, सिंपल क्यूबिक की जो एकक कोष्टिका है, इस एकक कोष्टिका के अंदर कितने एटम होते हैं, ठीक ना, तो आप यहां से निकाल सकते हो एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में परमाणुओं, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है, देखो यहाँ पे एकक कोष्टिका में 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर 8 एटम रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कुल परमाणु है, ठीक है ना, कुल परमाणु, इसमें एकक कोष्टिका में कुल परमाणु है वो कितने हैं 8, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल परमाणु भाग ले रहे हैं 8, ठीक है ना। मतलब ये कुल परमाणु वैसे समझ जाए, इसके अंदर ये बता रहा हूँ कि वो परमाणु जो इस एकक कोष्टिका को बनाने में भाग ले रहे हैं वो है 8, ठीक है ना। और इसमें से जो प्रत्येक परमाणु है, ठीक है ना, प्रत्येक परमाणु का भाग, ठीक है ना, एकक कोष्टिका में प्रत्येक परमाणु का जो भाग है वो 1/8 है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के 8वें जो एटम है, एटम का 8वां भाग है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1/8वां भाग है, तो 8 कुल एटम यहाँ पे 8 भाग ले रहे हैं, एक एटम का 1/8वां भाग ले रहा है, तो एकक जो कोष्टिका है, एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की जो संख्या है वो कितनी होगी, एट एटम भाग ले रहे हैं, एट एटम कॉर्नर के ऊपर है, एक एटम का 1/8वां भाग काम में आ रहा है, एट से एट कैंसिल 1, तो यहाँ पे एकक कोष्टिका में कुल परमाणु की जो संख्या है वो है 1, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे जो हमने परमाणु निकाले हैं, तो इस एकक कोष्टिका में इन परमाणुओं का आयतन, ठीक है ना, हम यहाँ से निकाल सकते हैं एकक जो कोष्टिका है, एकक कोष्टिका में जो परमाणु है, परमाणु का आयतन, एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन, तो एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन कितना होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। परमाणु का आयतन तो वो कैसे निकालोगे, परमाणु के आयतन को देखो, एकक कोष्टिका के आयतन को हमने V लिखा है, ठीक है ना, और जो परमाणु का आयतन है उसको हमने VA लिखा है, तो VA कितना हो गया, तो ये है परमाणु की संख्या, परमाणु
की संख्या, ठीक है ना, किसमें, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई एक परमाणु का आयतन, ठीक है ना। VA एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन कितना होगा कि इस एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, इस एकक कोशिका में परमाणुओं की कितनी संख्या है, उन सभी संख्याओं को आप एक परमाणु के आयतन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इनमें जो परमाणुओं का आयतन है एकक कोशिका में वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना है, एकक कोशिका में परमाणु की संख्या 1, ठीक है ना। अभी अभी हम निकालिए, परमाणु की संख्या 1 है इस सिंपल क्यूबिक की एकक कोशिका में, और परमाणु का आयतन, परमाणु क्योंकि स्फेयर होता है और स्फेयर का आयतन हम जानते हैं, यदि उसकी त्रिज्या ज्ञात हो तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। तो त्रिज्या की फॉर्म में तो r क्यूब ये वैल्यू आ गई, लेकिन ये आप यदि इसको जालक नियतांक के फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं 4/3 पाई r की वैल्यू ये होती है r = a/2, ठीक है ना। r की वैल्यू होती है a/2 का क्यूब। तो यहाँ से देखो 8, ये तो हो गया 8, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये बच जाएगा 2, ठीक है ना, और ये 3, तो ये 6 पाई/6 यहाँ से, और ये a क्यूब। तो ये आ गया आपके पास परमाणुओं का आयतन। अब जब हमारे पास परमाणुओं का आयतन भी है और एकक कोशिका का आयतन भी है, ठीक है ना, एकक कोशिका का आयतन कितना है, a³ @ r³, ठीक है ना। जब एकक कोशिका का आयतन भी है और परमाणु का आयतन भी है तो हम यहाँ पे संकुलन गुणांक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पैकिंग फैक्टर जो भी आपका पॉइंट है इससे अगला वाला, ठीक है ना, वहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, संकुलन गुणांक, इसको बोलते हैं पैकिंग फैक्टर, ठीक है ना, PF। और ये जो होता है ये इक्वल होता है एकक कोशिका में परमाणुओं, एकक कोशिका में परमाणु का आयतन, एकक कोशिका में परमाणु का आयतन बटा एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन, ये इसकी इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो PF आएगा आपका, यहाँ पे जो PF मिलेगा वो क्या मिलेगा, एकक कोशिका का आयतन, तो अभी निकाला था ना, यहाँ पे बता दिया क्या, अभी निकाला था ना यहाँ पे π/6a³ अपॉन एकक कोशिका का आयतन a³। तो ये a³ से a³ कैंसिल हो गया, और ये π/6 इसकी वैल्यू आती है, और π/6 को आप यदि सोल्व करते हो तो आपके पास ये वैल्यू हो जाती है 52% में निकालोगे तो ये 52% हो जाती है, ठीक है ना। वैसे 0.52 वैल्यू आएगी इसकी, तो ये वैल्यू आपके आती है 52%। ओके, तो ये आपका संकुलन गुणांक हो गया। अब इसमें एक और आता है पॉइंट, ठीक है ना, वो है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक ना, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन
नंबर। तो समवेय संख्या का मतलब क्या है कि जो जालक है आपका, उस जालक के अंदर एक जो जालक बिंदु है उसके निकटतम, ठीक है ना, उसके सबसे पास वाले जालक बिंदु कितने हैं, ठीक है ना, या उस जो एक एटम है, ठीक है ना, क्रिस्टल जालक के अंदर एक एटम है, उस एटम को कितने एटम घेर रखे हैं, कितने एटम टच कर रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पास वाले निकटतम परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। तो इसको ये है, आप लिख सकते हो क्रिस्टल 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 जालक के किसी परमाणु के सबसे निकटतम परमाणु की संख्या है वो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, ठीक है ना। और ये इस सिंपल क्यूबिक के अंदर 6 होती है, ठीक है ना। हाँ, और ये जो सिंपल क्यूबिक में जो समन्वय संख्या जो है यहाँ पे वो 6 होती है, ठीक है ना। आप सिंपल क्यूबिक में देख सकते हो 6 किस तरीके से होती है। देखो ये जो एक एटम है, ठीक है ना, ये एक एटम जैसे इस एटम से घिर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो एटम है एक इधर वाले एटम से घिरेगा, ऐसे ही एक ये इस एटम से घिर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही एक नीचे वाले एटम से घिरेगा, ठीक है ना, जैसे ये है वैसे ये इधर नीचे वाले एटम से घिरेगा, नीचे वाला जो यूनिट सेल होगा उससे, ठीक है ना। ऐसे ही इसके पीछे है ना, एक इसके पीछे की तरफ, जैसे ये वाला एटम है, ये वाला इससे जो घिर रहा है, एक इससे घिर रहा है, एक इससे आगे की तरफ जो एटम है यहाँ पे इससे घिर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये जो वाली लाइन है इस वाली लाइन के ऊपर, ठीक है ना, इस पे आएगा ना इधर पीछे की तरफ, तो 2, तो इस तरीके से ये 6 हो जाते हैं। समवेय संख्या जो होती है 6 होती है। ओके, अब यहाँ पे इसके कुछ अभाज्य सदिश हैं, ठीक है ना, अभाज्य कोष्टिका। ठीक है, लास्ट जो इसका जो भी पॉइंट है ये देख लेना कौन सा पॉइंट है, तो वो है अभाज्य कोष्टिका के सदिश अभाज्य सदिश, ठीक है ना, अभाज्य कोष्टिका के सदिश। अभाज्य कोष्टिका सिंपल क्यूबिक की अभाज्य कोष्टिका क्या होती है, ओके, ये x, ये y, ये z। ओके, तो ये है आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ये ओरिजिन O। तो ये जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है वो क्या है, अभाज्य सदिश। और आपको ध्यान सिंपल क्यूबिक में ये जो दूरी होती है वो ये होती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो AI, जो बी वेक्टर है BJ, और जो सी वेक्टर है वो CJ। ओके, ये यहाँ पे अभाज्य सदिश, ये सॉरी अभाज्य कोष्टिका के अभाज्य सदिश कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो है अभाज्य, इनको अभाज्य सदिश बोल देते हैं या अभाज्य या सदिश बोल देते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो इस अभाज्य जो आयतन है, ठीक है ना, अभाज्य कोष्टिका का आयतन, ठीक है ना, इसको हम देते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर।
तो यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीन दिए गए हैं। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, जो ए बी सी मतलब ए बी सी ये जो है, लेकिन यहाँ पे जो है हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ये सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप ये ए ही कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो बी क्रॉस सी, तो जे क्रॉस के ये यहाँ पे आई जे के, ठीक है, क्या आएगा, तो जे क्रॉस के आई आएगा, तो आई को ए स्क्वायर और ए क्यूब आई डॉट आई 1, तो ये जो भाज्य कोष्ठिका का आयतन है वो ए क्यूब आता है, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल क्यूबिक क्या जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, ठीक ना, उनकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगला जो आपका सरल गणित जो सिंपल स्ट्रक्चर है जैसे एफसीसी या बीसीसी या एफसीपी, ठीक है ना, उनमें से कोई सा एक लेंगे और उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।